हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हुए एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मेल्स से रिलेटेड एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कहीं ना कहीं उनके शरीर पे इतना ज़्यादा कमजोरी पैदा करने लगी है कि उनको कई बार पता ही नहीं चलता कि ये दुर्बलता के लिए वो प्रॉब्लम भी रिस्पॉन्सिबल है। ये कई बार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों कि उनको शारीरिक तौर पे तो सही लेकिन मानसिक तौर पे भी परेशानियां झेलनी पड़ती है और आगे बढ़ के उनको सेक्सुअल लाइफ पे भी इस चीज़ का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो दोस्तों तो आज की वीडियो में हम बात करें धातु रोग से रिलेटेड ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो हमें आइडेंटिफाई करने में ज़रूर हेल्प करेंगे कि इस बीमारी को पहचाना कैसे जाए। दोस्तों कई बार उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपको नॉर्मल तौर पे बेसिक कमजोरी की तरह लगेंगे लेकिन वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। मेल्स में धातु एक ऐसा आयुर्वेदिक से रिलेटेड कंडीशन होती है दोस्तों जो आपकी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वर्ड है। जी हाँ, ये स्पर्म की उस क्वालिटी को दर्शाता है जो मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सिम्टम्स के लिए आगे बढ़ना होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहें, मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सिम्टम के बारे में। तो ये शारीरिक तौर पर कमजोरियों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कई बार पेशेंट को चलने फिरने में बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगती है, उनको पैरों में दुखन के साथ साथ बहुत ज़्यादा शीणता के सिम्टम्स भी आते हैं। साथ ही साथ कुछ काम करने में मन ना लगना और बहुत ज़्यादा चलने के बाद उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्जॉशन इतना बढ़ गया कि उनको कहीं ना कहीं अब बैठना भी पड़ेगा। थोड़ा भी चलने के बाद उनका फटीग बहुत जल्दी ही उनको परेशान कर देता है। और इस तरह के सिम्टम्स के अलावा उनको बहुत ज़्यादा शारीरिक कमजोरी के अलावा सामान उठाने में भी परेशानियाँ आने लगती हैं। जी हाँ, किसी तरह का भारी सामान भी अगर उनको उठाना पड़े तो उनको उस चीज़ के लिए भी एनर्जी फील नहीं होती दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल वीकनेस में काउंट होती हैं। सेकंड सिम्टम के बारे में बात करें तो ये मानसिक तौर पे जो कमजोरियां होती हैं उसके लिए होता है। दोस्तों कई बार पेशेंट को कमजोरियों में चक्कर आने लगते हैं, ब्लैकआउट के सिम्टम्स भी होने लगते हैं और जब बैठे रहते हैं बैठने के बाद उठने के समय उनको बहुत ज़्यादा आंखों के सामने अंधेरे के साथ बहुत ज़्यादा चक्कर या मितली के सिम्टम अगर हों तो ये मानसिक तौर पे कमजोरी के सिम्टम है। इसी के अलावा लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या फिर बहुत ज़्यादा एबिलिटी टू थिंक में अगर परेशानी हो तो उससे कन्फ्यूज़न की चीज़ें भी बढ़ने लगती हैं। दोस्तों ये कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कई बार कि उनको नॉर्मल मेंटल एवेल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। दोस्तों तीसरे नंबर पे है जोड़ों में दर्द हो जाना। जी हाँ, ये नॉर्मली तो मेल्स में या किसी भी तरह के यंग एज के पेशेंट में नहीं देखने को मिलता लेकिन कई बार अगर इस तरह की क्षीणता किसी को है तो उनको कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा होने लगती है। साथ ही साथ प्रोटीन की कमी की वजह से जोड़ों के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग के सिम्टम्स के साथ स्टिफनेस बढ़ने लगती है और जलन के सिम्टम्स भी उनको जोड़ों में बहुत ज़्यादा फील होते हैं। बैठने के बाद उठने में उनको बहुत ज़्यादा अकड़न फील होने लगती है या सुबह सो के उठने के बाद उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होती है। साथ ही साथ अकड़न मॉर्निंग में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों चौथे सिम्टम के बारे में बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम है वो चेहरे के ऊपर दिखाई देता है। दोस्तों ये आंखों के नीचे काले घेरों के साथ साथ आंखों में गड्ढे पड़ जाने के सिम्टम्स के साथ देखा जाता है और चेहरे की जो कांति होती है वो ख़त्म हो जाना, यानी कि चेहरा एकदम लस्टरलेस रहेगा, बहुत ज़्यादा उसकी जो चमक दमक है वो कम होती चली जाएगी। फीलिंग ऐसी आती है कि वो बहुत ज़्यादा कमजोरी या किसी बीमारी से जूझने वाले लोगों पे जो देखने को मिलती है उस तरह के सिम्टम। इसके बाद पांचवें सिम्टम के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ ये सबसे ज़रूरी सिम्टम है इस चीज़ से रिलेटेड होना और इसी के साथ साथ कि ये भी इंडिकेट करता है कि आप इनफर्टिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉर्मली इस तरह के सिम्टम तब देखने को मिलते हैं जब किसी को बहुत ज़्यादा धातु की कमजोरी या कमी हो जाए और इसी के साथ साथ उनको मॉर्निंग इरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दोस्तों जी हाँ, ये वो सिम्टम है जो नॉर्मली हर मेल को नॉर्मल सुबह उठने के समय फील ज़रूर होता है और ये मॉर्निंग इरेक्शन इसलिए होता है क्योंकि सोलर प्लेक्सस के साथ जो चेंजेस होते हैं वो मॉर्निंग में बहुत तेज होते हैं और उससे इरेक्शन एकदम से इनिशिएट हो जाती है। अगर आपको इस चीज़ की कमी हो रही है, नॉर्मली कभी कभार फील ना होना इसको काउंट नहीं करेंगे लेकिन अगर रेगुलरली आपको मॉर्निंग इरेक्शन नहीं है तो ये कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड सिम्टम हो सकता है। दोस्तों आपको इस चीज़ के लिए ध्यान देना होगा और अपने टेस्ट भी इससे रिलेटेड जरूर करा के देखने होंगे। अगर मॉर्निंग इरेक्शंस कम होने लगे हैं दोस्तों तो समझ जाना चाहिए कि ये कंडीशन अब आगे बढ़ के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में बदलने वाली है। तो इसको सही कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो इसके लिए अपने खान पान को इम्प्रूव कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको प्रोटीन की मात्रा और विटामिन सी की डाइट भी बढ़ानी होगी। ये सारी ही चीज़ें आपकी बॉडी में एनर्जी का संचार बढ़ाने में और वीर्य की पौष्टिकता को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो आपका धातु अपने आप ही स्ट्रॉन्ग होने लगेगा
और इसी के साथ साथ आपको वॉक भी ज़रूर करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट नेचर को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद माने जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आप योगा जरूर करें ताकि आपका मानसिक चिढ़ता और एग्जॉशन बहुत जल्दी रिकवर हो पाए। यहाँ हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो आपके लिए होम्योपैथी में काफ़ी अच्छा उपचार अवेलेबल है। बात करें एसिड फॉस के रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में दोस्तों, तो एसिड फॉस उन पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है जो कहीं ना कहीं मास्टरबेशन की हिस्ट्री के साथ साथ किसी भी बीमारी से रिलेटेड सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो। साथ ही साथ ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के सिम्टम्स, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर धातु की कमजोरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दवाई मानी जाती है दोस्तों, क्योंकि ये धातु या वीर्य के पतले हो जाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल दवाई है। साथ ही साथ ये आपके वीर्य की पौष्टिकता बढ़ाने के अलावा बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, तो इसकी वजह से आपके ऑर्गन का सर्कुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा दोस्तों। दूसरी दवाई के बारे में बात करें तो सिंकोना ऑफिसिनेलिस वो दवाई है जो किसी भी तरह की कमजोरी को रिस्टोर कर लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पाई जाती है दोस्तों। इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह से कि ये बहुत ज़्यादा चक्कर आने के सिम्टम्स या बहुत ज़्यादा गिडीनेस के सिम्टम्स के अलावा ब्लैकआउट्स के सिम्टम्स को भी रिकवर कर सकती है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपका वजन गिरने लगा है, आंखों के सामने काले घेरे भी आ जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों के लिए भी आपको सिंकोना ऑफिसिनेलिस के मदर टिंक्चर का इस्तेमाल करना है दोस्तों। आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ इससे देखने को मिलेगा। बढ़े तीसरी दवाई की तरफ, तो दोस्तों तीसरी दवाई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इसी के साथ साथ ये आपकी शरीर में किसी भी तरह की क्षीणता के अलावा आपकी कमजोरी को भी रिकवर करेगी और रेस्टोरेशन के साथ साथ ये आपकी वीकनेस को भी खत्म करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है दोस्तों। अश्वगंधा वो दवाई है जो आपके शरीर में किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ साथ आपकी वेस्कुलर डिसऑर्डर्स को भी रिकवर करता है। और मेल्स के लिए ये मेडिसिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रोवाइज करता है। जी हाँ, और यहाँ हम बात करें जोड़ों से रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में, तो ये साइनोवियल फ्लूइड की वृद्धि में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार है दोस्तों। यहाँ साथ में इसके सिम्टम्स में स्टिफनेस के सिम्टम्स, बहुत ज़्यादा लथार्जी के सिम्टम्स अगर आपको रहते हैं, चक्कर, कमजोरी, कन्फ्यूज़न के सिम्टम्स, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको विथानिया सोमिनिफेरा यानी कि अश्वगंधा इस्तेमाल करके ये सारे ही सिम्टम्स में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप इसको दिन में 3 से 4 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 20 बूंद आधा कप पानी में मिला के पीजिए दोस्तों। और इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल आप एक साथ भी कर सकते हैं। आपको इसके सारे ही सिम्टम्स के अकॉर्डिंग समझ में भी आ जाएगा कि इम्प्रूवमेंट आपको 10 से 15 दिन में दिखने लगेगा, लेकिन कम से कम इसको 40 दिन जरूर इस्तेमाल करें ताकि आपके सिम्टम्स में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिले दोस्तों। यहाँ साथ ही साथ आप एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल जरूर करें, फाइबर की मात्रा जरूर लें और बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ प्रोटीन भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। प्रोटीन आप किसी भी तौर पे ले सकते हैं, प्लांट प्रोटीन आपके लिए ज़्यादा सजेस्टिव है क्योंकि इस तरह की चीज़ों में टॉक्सिक एलिमेंट्स कम होते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आप बाहर की तली भुनी चीज़ें और मीठा, मिर्च, मसालेदार चीज़ों को ज़रूर कम करें। धातु रोग में ये सारी ही चीज़ें नुकसान भी करती हैं और बहुत ज़्यादा स्लो भी कर देती है रिकवरी को। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपको फिर भी कोई सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे सारे ही इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, उस पर मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। धन्यवाद।